बिहार के उत्तर में सीतामढ़ी जिले की धरती पर बसा बाजपट्टी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ की पहचान। ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं एमडी सिराज रजा मौला नगरी। आप देख रहे हैं सिराज बिहार व्लॉग्स। नक्शे से नहीं, दिल से होती है। यह वह जगह है जहां सुबह की शुरुआत अजहान, मंदिर की घंटी और चिड़ियों की आवाज से होती है और रात सुकून के साथ खत्म होती है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, यहाँ की हवा में अपनापन है और यहाँ के लोगों की आंखों में अपने गांव के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। जब सूरज उगता है तो बाजपट्टी के खेत सबसे पहले जागते हैं। धान, गेहूं और सब्जियों से भरे खेतों पर हल्की धुंध छाई होती है। किसान अपने कंधे पर गमछा डाले हाथ में औजार लिए निकल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि जिम्मेदारी का संतोष होता है। यही किसान इस धरती की असली ताकत है, जिनकी मेहनत से बाजपट्टी जिंदा है। यहाँ की गलियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। कच्चे पक्के मकानों के बीच से गुजरते हुए हर दूसरा आदमी आपको पहचानता हुआ लगता है, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं। कोई हाल पूछ लेता है, कोई मुस्कुरा देता है। यहां अजनबी भी ज्यादा देर अजनबी नहीं रहता। बाजपट्टी का बाजार दिन चढ़ते ही रौनक पकड़ लेता है। सब्जी की दुकानों पर ताजा फसल सजी होती है। कपड़े की दुकानों पर गांव की जरूरतों के हिसाब से सामान मिलता है। चाय की दुकानों पर सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहां जिंदगी की बातें मिलती हैं। राजनीति से लेकर खेती तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर आने वाले कल तक, हर बात पर चर्चा होती है। शिक्षा को लेकर भी बाजपट्टी ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। स्कूल और मदरसे बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, संस्कार भी देते हैं। बहुत से बच्चे यहीं से पढ़ लिख कर बाहर गए, लेकिन उनका दिल आज भी बाजपट्टी में ही धड़कता है। त्योहारों पर जब वे वापस आते हैं तो पूरा इलाका जैसे जिंदा हो उठता है। बाजपट्टी की एक अहम पहचान उसका रेलवे स्टेशन भी है। बाजपट्टी स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह लोगों की उम्मीदों का रास्ता है। इसी स्टेशन से कोई रोजगार की तलाश में बाहर गया तो कोई पढ़ाई के लिए। इसी स्टेशन पर किसी मां ने आंसू रोककर बेटे को विदा किया तो किसी ने बरसों बाद अपनों को गले लगाया। ट्रेन की सीटी यहां सिर्फ आवाज नहीं, एहसास है। यह स्टेशन बाजपट्टी को दुनिया से जोड़ता है और दुनिया को बाजपट्टी से। शाम के वक्त स्टेशन के पास चहल पहल बढ़ जाती है। कहीं कोई सामान बेच रहा है, कहीं कोई यात्री इंतजार में बैठा है। ट्रेन के आते ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ तेज हो जाता है और फिर वही सादगी लौट आती है। यह स्टेशन बाजपट्टी की रफ्तार को भी दिखाता है और उसके ठहराव को भी। त्योहारों के दिनों में बाजपट्टी अलग ही रंग में नजर आता है। ईद हो या दिवाली, छठ हो या मुहर्रम, हर त्योहार पूरे सम्मान और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। एक दूसरे की खुशी में शामिल होना यहाँ की पुरानी परंपरा है। रात जब धीरे धीरे उतरती है तो बाजपट्टी की रफ्तार थमने लगती है। दुकानें बंद होती हैं, गलियों में सन्नाटा उतर आता है। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, कहीं किसी घर से हल्की बातचीत की। आसमान के नीचे यह इलाका चैन की नींद सो जाता है, अगले दिन फिर उसी मेहनत, उसी उम्मीद के साथ जागने के लिए। बाजपट्टी कोई पर्यटन स्थल नहीं, कोई बड़ी पहचान वाला शहर नहीं, लेकिन यह उन जगहों में से है जहां इंसान सुकून महसूस करता है। यह वह जगह है जहां लोग कम में खुश रहना जानते हैं और ज्यादा में घमंड नहीं करते। जो एक बार बाजपट्टी को जान ले वह इसे कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि बाजपट्टी सिर्फ रहने की जगह नहीं, यह दिल में बस जाने वाली मिट्टी है। अगर आपको अपने गांव की मिट्टी, अपनी जमीन की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए अगला वीडियो आप किस गांव पर देखना चाहते हैं। आपका नाम लिया जाएगा, आपका गांव हमारी अगली कहानी बनेगा, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह बिहार की मिट्टी को आवाज देता है। देखते रहिए सिराज बिहार व्लॉग्स, जहां हर गांव की अपनी कहानी है।